वेलकम बैक। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे सेनेट के इलेक्शंस का भी जिक्र हुआ, फिर इसके अलावा हेयरिंग लॉस की भी बात हुई। लेकिन देखें जी, जिंदगी को आज सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है कम्युनिकेशन। सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट दिस लेटेस्ट गैजेट दैट आई हैव रिसीव्ड टुडे। ये आईटेल का बहुत ही खूबसूरत सा फोन है जिसका नाम है विजन वन प्रो। अब इसके बारे में आपको बताती चलूं कि ये 6.5 HD प्लस की वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, और सबसे जो इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि नॉट ओनली इज इट अ वेरी गुड लुकिंग फोन, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो वाकई बहुत हैरत अंगेज है। ये सिर्फ आपको मिल सकता है 14,499 रुपए का। द काइंड ऑफ क्वालिटी दिस हैज, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। बैटरी लाइफ भी बड़ी जबरदस्त है इसकी, स्टोरेज कैपेसिटी भी है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसकी मजीद में आपको डिटेल्स जो इसकी मेमोरी है, जो कि ऑफकोर्स आप जब इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं, इतने टिकटॉक्स बनाते हैं, वीडियोस, फोटोज, व्हाट नॉट, इसमें है जी 32 GB रोम और 2 GB रैम, एंड आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि दिस इज अवेलेबल। और सबसे क्यूट बात यह है कि इसके साथ मिलता है आपको ये बड़ा यूनिक सा रेड कलर का हेडफोन। मेरे तो अक्सर घूम जाते हैं, मैं तो दर्जनों के हिसाब से लेती हूँ, सो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कल मैंने सीखी, तो मैंने कहा मैं आपसे जरूर शेयर करूं। अच्छा, अपने मासूम फोन को जरा नीचे रख दूं। हाँ जी, तो अच्छी चीज ये मैंने सीखी, द 10 सेकेंड रूल। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सिद्रा, अगर हम किसी को फीडबैक दे रहे होते हैं, किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, हम तो मुखलिस राय दे रहे हैं, उनके भले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बुरा मान जाते हैं तो फिर बहुत बुरा फील होता है। सो आई थिंक whenever you're giving people feedback, there is this amazing thing called the 10 second rule. इसका मतलब ये है कि आप जो भी फीडबैक किसी को दे रहे हैं, अगर वो उसको 10 सेकेंड में फिक्स कर सकते हैं, तब तो आप ये बात पब्लिकली या फ्रेंडली अंदाज में कर सकते हैं। अगर वो चीज 10 सेकेंड में फिक्स नहीं हो सकती, तो जरा अपने मुंह को जिप लगा लें। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी के दांत में पालक फंस गई है, तो वो उसको 10 सेकेंड में हटा सकता है। तो आप उसको ये फीडबैक दे, ओ देयर समथिंग स्टक इन योर टीथ, तो दिल फिक्स इट। या आपके बाल खराब हो रहे हैं, बाल बड़े उठे हुए हैं, इसको सही कर लें। ये चीजें 10 सेकेंड में फिक्स की जा सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी को ये फीडबैक देना चाह रहे हैं, ओ तुम्हारे दांत बड़े टेढ़े हैं, या तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, इस चीज को कोई 10 सेकेंड में फिक्स नहीं कर सकता, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रिलेइंग दैट इन्फॉर्मेशन। क्या आप उससे इतना क्लोज हैं? क्या उसने आपसे ये सलाह मांगी है? क्या आप उसको सही अंदाज में ये बात पहुंचा रहे हैं या नहीं? आई जस्ट थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। आज का जो हमारा टॉपिक है जनाबे अली, ये एक ऐसी चीज है, मैं कहती हूँ कोई इंसान अपने आप को बहुत ही संत कहे, स्पिरिचुअल कहे, रूहानी मंजिलें उसने इर्तिका की बड़ी बुलंदी पे अपने आप को समझे, लेकिन ये हर इंसान इस कैफियत से गुजरता है। और ये बात हो रही है जी बदले की, यानी आपको गुस्सा आए तो आपका दिल चाहे कि आप इंतकाम लें, आप रिवेंज लें। आज जरा सोचा इस पे बात कर ली जाए, इज इट वर्थ योर टाइम, या कौन सी सिचुएशंस में बदला लेना तो बनता है बॉस। ये बात बड़ी अहम है, और बदला आप एग्जैक्टली किससे और किस नियत से ले रहे हैं। क्या आप उससे उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना आपका हुआ? इसमें अगर जरा से भी 19-20 हो गई तो इसका मतलब है कि फिर पलड़ा उसका भारी हो गया, फिर विक्टिम वो हो गया। तो ये बड़ी अहम चीजें हैं, और जब इन फीलिंग से आप गुजर रहे होते हैं तो अपने आप को कैसे मैनेज करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर इस वक्त आपके किसी से बदला लेने को दिल चाह रहा है, चाहे वो सियासी इंतकाम हो। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, समझ नहीं आता कि आवाम से ले रहे हैं या किससे ले रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि इंतकाम पे ही बात की जाए। हमारे साथ जो जबरदस्त पैनल मौजूद है, आपसे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ हैं जी बतूल बाकर, शी इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया बतूल फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं गजाला खान, हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड यू आर आल्सो अ लाइफ कोच। थैंक यू गजाला फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। बतूल, सबसे पहले इमोशंस, जब इंसान को एक तो पहले तो नुकसान पहुंचता है, विक्टिम फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, उसके बाद जब जरा अपने आप को संभाल पाता है तो वो गुस्सा उसके अंदर इंतकाम बन जाता है। इस इंतकाम से व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट वी आर हैविंग ऑन आवर इमोशनल सेंस, हमारी वेलबीइंग किस तरह मुतासर हो रही होती है? देखें, जब हम बदला लेते हैं किसी से तो ज्यादातर हमें गुस्सा आया हुआ होता है, या फिर डीप फीलिंग्स होती है हर्ट की। तो जब हम इतना हर्ट होंगे और जब हम इतना ज्यादा गुस्सा करेंगे, तो गुस्से का तो हमें पता है कि वो हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट करता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, लॉन्ग टर्म गुस्सा जो है। इसी तरीके से जब किसी से आपने बदला लेना है, जब तक आप दूसरे को सफर करते हुए नहीं देखते, लोग सुकून से नहीं बैठते। दे आर लाइक वी वोंट सिट विद पीस जब तक कि हम उसको बदला ना ले लें, यू नो, बिकॉज उनकी ईगो हर्ट हुई होती है। वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं कि हमारा कसूर है दैट वी लेट द अदर पर्सन
टेक एडवांटेज ऑफ या वॉक ओवर अस। तो वो लॉन्ग टर्म उनकी इमोशनल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को इफेक्ट करता है। अच्छा, एक तो होता है आपका खुल्लम खुल्ला दुश्मन ना, जिसको आपको पता है कि यार हमारी नस्लों से अजली तौर पे दुश्मनी चली आ रही है। कुछ लोग होते हैं जो दिल में इंतकाम की एक ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बज़ाहिर हो सकता है आपसे बहुत अच्छे से मिल रहे हों या ये भी कह रहे हों कि भाई आपसे गलती हुई थी, हमने माफ कर लिया। ग़ज़ाला जी, ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरी फील्ड जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पे है, तो मैं उस एस्पेक्ट से बात करूंगी। बीइंग अ मुस्लिम, देखिए माफ़ करने वाले का रुतबा अल्लाह ताला ने बदला लेने वाले से ज़्यादा रखा है, और उसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप लॉजिक्स में जाएं तो आप ये देखें कि जब आप रिवेंज के मूड में होते हैं तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ऑब्जर्व करें, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें कि आप रेस्टलेस होते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी रात की नींद खराब हो जाती है, आप खा नहीं पाते हैं, आपकी पूरी हेल्थ अफेक्ट होती है उसकी वजह से। अच्छा, फिर उस थॉट्स की वजह से वो जो थॉट्स आपके नेगेटिव आ रहे होते हैं, द वाइब्रेशंस बिकम सो नेगेटिव, एवरीवन हु इज अराउंड यू, जो आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, वो सब भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि आप पॉजिटिव नहीं हैं और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। आइदर यू आर थिंकिंग ऑफ योर पास्ट कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ये क्यों कहा, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं उसे क्या कहूं। तो क्या हुआ, आप पास रिग्रेट में या फ्यूचर वरीज में चले गए। प्रेजेंट मोमेंट में आपका बच्चा बॉल लेके खड़ा हुआ है कि चलो बाबा या मामा खेले, एंड आप उसको भगा रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ और सोचना है। तो आप इतनी सारी खुशियों पे सारी चीजों को मिस कर रहे होते हैं। तो अगर आपने ये देखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये बिगिनिंग होती है आपके बचपन से। आपने बड़ों को होते हुए देखा है, अब वो छोटे जो बच्चा जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप ये सोचें कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो कितने लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, जब बदला लेने का पहले तो ये आपके अंदर आता क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी ईगो, मैं। अच्छा, मैं क्या है, नफ्स क्या है। लेकिन इफ आई मे इंटरजेक्ट ओवर हियर ग़ज़ाला जी, मैं आपकी तमाम बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें जब इंसान बना के भेजा है इस दुनिया में, तो हमारा एक ह्यूमन एक्सपीरियंस भी तो है, बिल्कुल हमारे जज्बात एहसासात भी हैं। ये बात ठीक है, एक लेवल पे बिल्कुल सही है कि हमारा ईगो है, हमारी अना है जिसको ठेस पहुंची है, लेकिन क्या हम ये कहते हुए कभी कभार अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, जो पेन हमें मिला है, उसको मिनिमाइज नहीं कर रहे? यानी हर इंसान ऐसी थोड़ी एक दिन सुबह उठ के कहेगा कि मैंने फलाने से बदला लेना है। उसका कोई ना कोई फेल, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रवैया ऐसा है जिसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है। उस हर्ट को पहले कैसे मैनेज करें? देखिए, वो अगेन फिर मैं उसी बात पे आऊंगी, आपकी ट्रेनिंग है। आप ये देखें कि बीइंग अ मुस्लिम, आप ये सोचें कि एक इंसान जिसने आपको हर्ट किया, पहले तो उसका टेस्ट था, उसको ऐसी पोजीशन में अल्लाह ने रखा कि वो उस चीज को अवॉइड कर सकता था। वो आपको ना कहता वो मीन बात या कोई बुरी बात ना कहता, कह सकता, या आपके साथ ना करता, ऐसा हो सकता था। उसका वो तो हो गया फेल, उसने तो आपको हर्ट कर दिया, वो फेल हो गया अपने टेस्ट में। अब आपका टेस्ट शुरू हो गया, आप रिएक्ट कैसे करते हैं। या तो आप उससे बदला ले लें, उससे ज्यादा बदला लेके उसको हर्ट करके आप अल्लाह की नजरों में भी मुजरिम बन जाएं, उस इंसान का भी दिल दुखा दें और अपनी हेल्थ भी गिरा लें। लेकिन ग़ज़ाला इसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। मुझे बताएं बतूल, एक शख्स जो तड़प रहा है, यानी एक आप देखें, बदला भी आज आप लेने का सोच रहे हैं तो कल ही बदला आपका पूरा नहीं हो जाएगा। हो सकता है आप उसके लिए स्कीम करेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे, कुछ बात अल्लाह पे छोड़ेंगे, कुछ आपने कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रिंग्स पुल की हैं। जब उस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं और कोई आपका क्लाइंट आके आपसे हेल्प लेता है, आपका उनको मशवरा क्या होता है? हाउ टू प्रोसेस एंड डील विद दैट पेन? देखिए, जो हमारा एग्रेशन है ना, गुस्सा है, वो सेकेंडरी इमोशन है। प्राइमरी इमोशन जो है जिसकी वजह से गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेशन होती है या हर्ट होती है। जैसे एक बलून होता है, आप उसमें एयर भरते रहें, फिर एक टाइम आएगा जब वो फट जाएगा। इस तरह से होता है एग्रेशन। जो जितने टाइम से वो पाइलअप हो रही हैं चीजें, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हर्ट, वो इमोशन, हम उस पर जाते हैं कि देखिए उन्होंने आपको ये हर्ट किया, लेकिन आपको वो बात कहाँ पे हिट करी, वो बात जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हमारा गुस्सा वहीं रहेगा, वी वोंट बी एट ईज। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जब भी कोई इंसान आपको हर्ट करता है, मुझे लगता है कि रिवेंज और तकलीफ की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उसमें हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को राजी नहीं होते। यानी बड़ा आसान है ना कि अगर एक बीवी है जो अपने शौहर पे गुस्सा कर रही है या उसकी बात से हर्ट हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सारा ब्लेम उस पर डाल दें कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन आपने ये होने दिया या आपने पहला ही दिन अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, ये वो बात है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो तभी वो जो बदला है ना, वो पहले आपको अपने आप से शायद लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील कम बैक एंड टॉक अबाउट दिस।
वेलकम बैक। जी जनाब, रिवेंज की बात कर रहे हैं, इंतकाम की बात कर रहे हैं। लव इज स्वीट बट रिवेंज इज स्वीटर, शेक्सपियर ने कहा था। तो इसलिए बड़ा अहम है ये देखना भी कि क्या आपको इस सडिस्टिक चीज में, इस इंतकाम में मजा तो नहीं आने लग गया है। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि किसी ने गलती एक छोटी सी की होती है, आपने उसको दिल पे ले लिया होता है और आप फिर साल हर साल बदला लेते रहते हैं, ना सिर्फ अपने आप से बल्कि उस शख्स से भी। तो ज़ारा जी, ये अक्सर मैरिजेस में देखा गया। बहुत सारी खवातीन जब अब शादी को 15-20 साल हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको पता नहीं क्यों पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। उनको याद आता है कि जी जब मैं शादी होके आई थी उस दिन पहले हफ्ते में सास ने ये किया था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, फलाना हुआ था। वाई डू वी गेट इनटू दैट लूप? जो वक्त गुजर गया वो वापस आके याद आके इंतकाम को क्यों उभारता है? क्योंकि मेरे पास मोस्टली लेडीज ही आती हैं और एंड यूर राइट कि उनके ज्यादातर इश्यूज पास रिलेटेड ही होते हैं। इवन उनकी सास दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन वो आज भी अगर मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ कि आप माफ कर दें, तो वो पहला जुमला ये बोलती है, मैं तो कभी माफ नहीं करूंगी, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उन्होंने बेटे को भड़काया, उन्होंने ये किया वो किया। तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, अच्छा ठीक है, सपोज आपने नहीं माफ किया, ना करें माफ, हासिल क्या हो रहा है आपको? आप सिर्फ पास में रहकर अपने फ्यूचर को भी अफेक्ट कर रही हैं और अपने प्रेजेंट को भी। बिकॉज माफ करने का रुतबा जब इस्लाम ने ऊंचा रखा है तो उसका कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हर चीज में एक लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक आप ढूंढे आपको 100% मिलेगी। इवन लेटेस्ट रिसर्च जो अभी हुई है अमेरिका में अबाउट कैंसर, 75 to 80% पीपल हैव कैंसर। ये वो लोग हैं जो दोज पीपल हु हैव अनफॉरगिवन, मैंने जो नेगेटिव इमोशंस को पकड़ कर बैठ गए। एग्जैक्टली, अनफॉरगिवनेस की वजह से, माफ ना करने की वजह से उनको कैंसर हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि जब आप नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पास बुरे ख्यालात आप अंदर अपने लेके आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गजाला जी, देखें इसमें दो चीजें जो मैं बतूल आपकी तरफ लाना चाहूंगी। आई हैव मेट सो मेनी पीपल हु से कि हम माफ करना चाहते हैं, हम कर नहीं पा रहे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि माफ कैसे किया जाए। पहले तो थोड़ा स्टेप बैक करें, आप देखें वो जो मैंने अभी रिफ्लेक्शन की बात की थी कि आपको ये चीज़ कहाँ पे हर्ट कर रही है। बिकॉज गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा सिर्फ एक इमोशन है जो हम निकाल रहे हैं। तो अब आप देखें कि आप इमोशन के साथ हमारी एनर्जी भी जाती है, सो आपकी एनर्जी उस चीज़ में लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल एग्जाम्पल ले लें कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, सुबह आप जल्दी में कहीं जा रहे थे और किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, अब आप उस गाड़ी को चेस करना शुरू कर दें कि अब मैं भी उसको हिट करूंगा या उसको सुनाऊंगा, या सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपकी एनर्जी जा रही है उसमें, रादर देन आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं अब तक। सो जस्ट रिमेंबर कि हमारा टाइम इज वैल्यूएबल, इज प्रेशियस, एंड हमारी एनर्जीज भी। तो अगर मैं जाकर उसको गुस्सा मतलब हिट कर दूं या उसको कुछ सुना दूं, तो 2-3 मिनट की मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, मगर लॉन्ग टर्म लॉस हो जाएगा मेरा। ठीक है। अच्छा, दूसरी फिर इसमें चीज ये भी आ जाती है कि लोग समझते हैं अगर मैंने माफ कर दिया तो मैंने तो क्लीन चिट दे दी, मैंने ये कह दिया कि अगले बंदे का अमल या उसका फेल या उसका रवैया, इसने मुझे तकलीफ ही नहीं दी थी और ये सब कुछ सही था। खवातीन इससे बहुत स्ट्रगल करती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमने माफ कर दिया, और माफ करने का मतलब उनका लॉजिकल जहन ये कर रहा होता है कि अच्छा जो दूसरे ने किया वो सब सही था, इसको कैसे हैंडल करें? इट इज अबाउट कंट्रोल, राइट? इनकी अपनी ईगो हर्ट हो रही है कि दूसरे ने जो किया था वो एज इफ हम वैल्यूएबल नहीं है, तो हम अपने आप को वो देख रहे होते हैं। अगर हमें पता हो कि मेच्योरिटी है क्या, जो हम कहते हैं ना एडल्ट हो गए, बच्चों से बड़े हो गए, तो वो फर्क ही ये होता है कि हम डेली बेसिस में, डे टू डे जो भी हमारे साथ चीजें होती हैं, हम उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन तो बच्चा देता है ना, आप उसके हाथ से कैंडी ले लो तो रिएक्ट करेगा, वो कहेगा आई वोंट फॉरगिव यू, गेट मी अनदर। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं इट्स ओके, हम कंपोज्ड हैं, हम वो चीज़ चली गई लेकिन हम कर लेंगे भी, हमारी ईगो उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये मेच्योरिटी के लिए सबसे बेसिक चीज है। ज़ारा जी, आप क्या कहेंगे? किसी उनको लगता है ना कि जैसे हेनस क्राइम्स की अगर बात की जाए, यानी इस्लाम में तो आप देखें कि अगर कोई आपके रिश्तेदार को, आपके बच्चे को कत्ल कर दे, उसमें भी आपको ये लीवे दिया गया है कि आप कसास कर दें, आप माफ कर दें, आप उस चीज को कहें कि अच्छा इंसान था, गलती हो गई, यानी इतनी बड़ी क्राइम के बाद भी। लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे अगर दिल दुखाया है, कोई उस वक्त ज्यादती आपके साथ हुई है, आप सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रहे होते ये समझकर कि यार इसका तो मतलब होगा कि मैंने इसको क्लीन चिट दे दी, कह दिया कि ये ज्यादती करने से कोई फर्क ही नहीं मुझे पड़ा, मैं इतना महान नहीं हूं या मैं इतनी महान नहीं हूं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब मैं जो भी मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स या जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं जब उनसे ये कहती हूँ कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप माफ कर दें।
अब मैं साथ ये भी बोलती हूँ कि 3 चीजें एकदम से आपके जहन में आएंगी। वो कहते हैं क्या? मैंने कहा मैं लिख के रखती हूँ और आप फिर देखिएगा पेपर के आपके यही सवाल थे। उसमें वो जब उलटते हुए एकदम से कहते हैं एग्जैक्टली मेरे दिमाग में यही चीजें थी। एक तो ये कि अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो ये बार बार करेगा। दूसरा सवाल क्या आता है, अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो ये समझेगा गलती मेरी थी। ठीक है। तीसरी चीज, अगर मैंने इसको माफ कर दिया तो ये दूसरों को भी यही बताएगा कि और मुझे लेट डाउन करेगा कि देखा इसने इसीलिए माफी मांगी कि इसकी गलती थी। ये 3 चीजें आप अब ये सोचे कहां से आई? आपकी ईगो से। ईगो, बिकॉज अल्लाह ताला जब खुद कहता है कि मेरे और बंदे के बीच में पतला सा पर्दा है, हटाओ मैं सामने हूं, और वो है ईगो, मैं, नफ्स। और नफ्स अगेन कनेक्टेड टू डेवल। अगर शैतान की बात करें तो वो आग से बना हुआ है। आग इज कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट वी एक्सेल। तो जब हम सांस सही नहीं लेते, हमारे अंदर कार्बन भरता है तो हमारे अंदर शैतान भरता है। लेकिन गजाला जी, इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट, और इसको बड़ा क्लैरिफाई करना जरूरी है। जितने लोगों को हम कहते हैं ना माफ कर दो, कभी कभार इसका मतलब ये भी लिया जाता है सब्र करो, माफ करो, ज्यादती बर्दाश्त करते रहो। वो पॉइंट कौन सा है बतूल के आपको, देखिए रिवेंज आप बेशक ना लें, माफ आप फिर भी करें, लेकिन जो भी ज्यादती या जो भी जुल्म आपके साथ हो रहा है, यू ऑल्सो डोंट मेक इट एक्सेप्टेबल। जैसे जो बहुत सारी खवातीन होंगी जो एक अब्यूजिव रिश्ते में फंसी हुई हैं, आप बेशक माफ कर दीजिए, आप बेशक इंतकाम ना लीजिए, लेकिन उस दलदल से अपने आप को निकालना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हिम्मत कहाँ से लेके आए? एब्सोल्युटली, हमें ये फर्क पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम राइटफुली हम रिवेंज नहीं ले रहे, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन में तो जैसे हमारे पास इस्लाम की एग्जाम्पल भी है कि रसूलुल्लाह ने कहा था जो लोग सेंसिटिव हैं ज्यादा वो मक्का से मूव कर जाए मदीना, बिकॉज दे कैन नॉट टेक इट, राइट। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग सेंसिटिव हैं, वो जो नए नए इस्लाम कबूल किया, वो मदीना चले जाएं, बिकॉज मक्का में लोग हार्श थे। तो हर कोई तो रसूल के लेवल पे नहीं होता ना कि वो बर्दाश्त कर सके। तो अपने हिसाब से उसको देखें और वहां से आप सेपरेट हो जाए उस जगह से। तो यानी इसका मतलब ये है कि एक दफा अगर आपने किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आप चलें, अपना दिल बड़ा करके उसको आपने माफ कर लिया, आपने इंतकाम भी नहीं लिया। लेकिन बार बार अगर आप अपने आप को उसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि वो आपका माली फायदा उठा रहे हैं, आपका जज्बाती फायदा उठा रहे हैं, या किसी और तरीके से आपको हर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप ही पे आयद होती है। एक कॉलर हमारे साथ है, तो बेहतरीन इंतकाम ऐसी सिचुएशन में ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सेफ गार्ड करें और अपने लिए खड़े हों। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा मौजूद लेके आई है। माफ करना अफजल तरीन काम है, लेकिन ये इंसान के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो कहता है कि यार इसने मेरे साथ ये किया है, मैं भी इसके साथ करूंगा। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा अपनी उम्र की इस स्टेज पे आके कि जब आदमी किसी के लिए इंतकाम के लिए या उससे बदला लेने के लिए सोचता है तो उसके अंदर जो है वो जो है पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। वो मतलब मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है या सोचता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को जो है वो इंतकाम की जगह जो है ना उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और अल्लाह के पास। और मैंने, आप यकीन करें कि एक शख्स ने एक शख्स को थप्पड़ मारा, वो उस बंदे के पास चला गया, उसने उसे कहा कि बड़े इलाके का नामी ग्रामी बदमाश टाइप का था। उसने कहा कि मुझे उसने थप्पड़ मारा है। उसने उसको कहा कि तू अल्लाह पे छोड़ दे। आप बिलीव करें, उसने कहा 3 महीने देख लेना। 3 महीने से पहले वही बच्चा उसके पास आया और उसने उसे कहा कि जी मुझे अल्लाह ने इंसाफ दे दिया। उसने कहा कैसे? उसने कहा उसको एक आम से बच्चे ने उठ के उस बदमाश को थप्पड़ मार दिया, मैं वहां पे खड़ा था। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, ये शेयर करने का। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी जो मिसाल है ना इससे डिसएग्री करती हूँ। जब हम कहते हैं ना कि हमने एक चीज अल्लाह पे छोड़ दी, तो फिर ये टाइम रिलेटेड उम्मीदें भी हमें नहीं लगानी चाहिए। अक्सर लोग, इसका मतलब है कि फिर आप सिर्फ जुबान से ये बात कह रहे हैं कि आपने लेट गो कर दिया, आपने माफ कर दिया, आप इंतकाम नहीं लेना चाहते। अगर आप बैठे बैठे सबकॉन्शियसली यानी शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर ये सोच रहे हैं कि इस शख्स का जवाल हो या ये किसी तकलीफ में फंसे और अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि जब ये उसी तरह की तकलीफ से गुजर रहा है जैसे इसने मुझे गुजारा, देन यू हैव नॉट रियली लेट गो। तब आप अभी भी इंतकाम की आग में जल रहे हैं, सिर्फ अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं और खुद कुछ करना नहीं चाहते। क्या कहेंगी गजाला जी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि जब देखिए माफ इसलिए नहीं करें कि आप वीक है। देखिए माफ करने का ये कि आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, आप ऐसी पोजीशन में, अब आपका जो जिससे आपने बदला लेने का सोच रहे वो आपसे इतना पावरफुल है कि आप चाह के भी उससे बदला ले ही नहीं सकते। हाँ। तो आपकी मजबूरी है माफ करना। एग्जैक्टली। तो मजबूरी में माफ नहीं करना है। आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप किसी बदुआ देने के लेवल पे भी है ना, आप बदुआ भी ना दें, आप उसको सिर्फ माफ करें और उसके हक में दुआ करें।
आप ये सोचें कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो ये लोगों को हर्ट कर रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप उसको बेबस भी हैं और आप माफ भी नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बताती हूँ कि बेहतरीन तरीका इंतकाम लेने का क्या है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आपने इंतकाम लेना ही है तो क्या सही तरीका है उसका। आई थिंक द बेस्ट रिवेंज दैट यू कैन टेक इज सक्सेस। अगर आपको किसी ने तोड़ मरोड़ के और आपका जो भी फैंटेसी थी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसको मीट नहीं किया, आई थिंक द बेस्ट रिवेंज इज कि अब रादर देन कि आप अपनी एनर्जी उस शख्स पे वेस्ट करें, आप अपने आप को दोबारा से मजबूत करें, दोबारा से अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में इस्तेकाम लेके आए। लेकिन बतूल, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आपकी क्या टिप्स होंगी लोगों के लिए? एब्सोल्युटली, लेकिन मेरी टिप्स यही होंगी कि देखें, अगर किसी और ने आपके साथ बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, लेकिन आप खुद तो अपने आप को हर्ट नहीं करें ना, दूसरे के लिए जो भी उन्होंने किया, लेकिन आप अपनी केयर करें। सो किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए हम पॉजिटिव सोचें, हम एग्रेशन को अपने अंदर ना रखें, वो हर्ट फीलिंग को एक्सेप्ट करें कि हाँ हम बहुत दुखी हुए, बट फिर आगे मूव ऑन करें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वैल्यूएबल हम खुद हैं। बिल्कुल सही। तो ज़ारा जी, आप जब लोगों को देखती हैं, जब किसी दुख में, तकलीफ में होते हैं, जब इस नेगेटिविटी में घिरे हुए होते हैं कि इंतकाम लेना है, आप देखिए उनके हुलिये से ही पता चल रहा होता है कि कितना इस्तराब है, हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं, बालों का ख्याल नहीं है, डाइट का ख्याल नहीं है, हल्के पड़े, नींद नहीं आ रही है। तो कैसे आप उनको काउंसिल करती हैं टू कम बैक टू टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज, जब आपके पास कोई अपना प्रॉब्लम लेके आता है, उसको स्ट्रेट अवे मशवरे ना देना शुरू कर दें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम एकदम से उसको सजेशंस में ले जाते हैं, पहले आपने उसकी बात सुननी है, उसको इस लेवल पे लाएं कि आप समझ सकते हैं कि वो किस चीज से गुजर रहा है। क्योंकि वो हर इंसान को यही चीज होती है कि वो आपसे पहली बात करते हुए ये कहता है आप नहीं समझेंगे मैं जो बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ आएगी मैं किस चीज से गुजरी, ठीक है। उनको पहले तो आप इस लेवल पे लाएं कि आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो एक कंफर्ट दें उनको। जब आप कंफर्ट देंगे उनको, तो फिर उनको वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जब आप भरोसे के लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर वो आपकी बात सुनने की पोजीशन में आते हैं। जब आप सुन रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ एक लॉजिक से बात शुरू करें। देखिए, माइंड साइंसेज में एक चीज है कि एक इंसान की नेचर है, जब तक आप उसको लॉजिक नहीं देंगे, उसको वो आपकी कोई बात एक्सेप्ट नहीं करता। ये ब्रेन की आपकी नेचर है। अगर मैं आपको बोलूं कि सिद्रा आप दूध पिया करें, तो आप मेरी बात सुनी अनसुनी कर देंगे। मैं कहूंगी सिद्रा आपकी बोन्स बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, आपको कभी बैक एक नहीं होगा, नी स्ट्रांग हो जाएंगी। तब मैंने आपको थोड़ी सी लॉजिक दी, यू विल स्टार्ट टेकिंग। ओके, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जहां इमोशंस की बात आती है, वहां तो लोगों को लॉजिक समझ ही नहीं आती, बतूल, तब क्या किया जाए? नहीं, लॉजिक, आप इमोशंस से कनेक्टेड हैं। आप देखिए, लॉजिक मैं आपको एक लॉजिक दे रही हूँ ना। देखिए, आपको लॉजिकली पता है कि इंतकाम ना लें, माफ कर दें, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। बतूल, जब इमोशंस इतने हाइटेंड हो, जब उन्होंने कहा कि लोग बात नहीं समझ रहे, या जो कहने वाला है तकलीफ वो कह रहा है कि मेरी तो किसी को समझ ही नहीं आ रही, उस वक्त उसको लॉजिक दें या उसके इमोशंस क्या करें उसके साथ उस वक्त? जब हम लोगों को ऊपर से देखते हैं ना कि देखो आई एम स्ट्रांग, और मैं एडवाइस मोड पे आ गई, जैसे ये कह रही थी अभी, कि हम पहले समझें उनको, हम बताएं कि हम खुद भी हर्ट हुए हैं, खाली वो ही नहीं हुए, हम भी ऐसी लाइफ में ऐसी चीजों से गुजरे हैं, और हर इंसान गुजरा है। तो हमारी थॉट्स तो आती हैं, बहुत सारी थॉट्स आती हैं कि हम गुस्से में कहाँ क्या कर लें उस इंसान के साथ, यू नो, मगर अब उसमें इमोशंस नहीं भरे। अब उसमें जब हम उसमें फीड करते रहेंगे कि नहीं हम बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, तो वो जो थॉट आ रही थी गुस्से वाली, उसमें इमोशंस भी चले गए। एक बड़ी अच्छी टेक्निक, वन ऑफ द कोचेस आई लिसन टू इज गैबी बर्नस्टीन। उनका कहना है कि 3 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले रिकग्नाइज कि आप क्या फील कर रहे हैं, अगर आप एक नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 इज सबसे पहले अपने आप को माफ कर दें उस तरह की एक नेगेटिविटी को अपने ऊपर तारी होने देने के लिए। यानी अगर आपको गुस्सा आया, तकलीफ हुई है, अपने आप को माफ करें। और तीसरा स्टेप ये है, नाउ चूज अ बेटर फीलिंग थॉट। यानी अपने ही ख्यालों में, जैसे वो अभी बात हो रही थी ना कि अपने आप को जूम कर रहे हैं बार बार एक ही नेगेटिव थॉट कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, माफ करें एंड लुक फॉर अ बेटर फीलिंग थॉट। ये एहसास करें कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी भी तो हो रही हैं, देखो मैं जिंदा हूँ, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे सामने भी बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी थॉट्स, बेहतर थॉट्स को चूज करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मसूद बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी मसूद साहब, क्या कहेंगे? आज हम इंतकाम के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप रिवेंज के बारे में बात कर रहे थे जी। तो आपको पता यू नो सम टाइम द पीपल आर हर्ट अस, यू नो, सो दे हर्ट अस एवरी सिंगल स्टेज एंड व्हाट वी वांट टू डू
तो आप बताएं इस बारे में हमें क्या करना चाहिए जब और कोई हमें रिवेंज के बारे में बताता है कि आपको बदला नहीं लेना चाहिए, ताकि कुछ स्टेज ऐसे हो क्या किया जब बदला मैंने तो आपको बताया ना, बेहतरीन बदला लेने का तरीका है कि अपनी कामयाबी और अपने आप पे फोकस करें। उस बंदे को कहानी से ही निकाल दें। अगर किसी ने आपको फाइनेंशियली धोखा दिया है तो फिर ये आपके लिए इंस्पिरेशन बननी चाहिए कि आप माली तौर पे और ज्यादा मुस्तहकम हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे और मेहनत करेंगे। तो ये जो this is not about money, the people are a lot of people, when they see us our stage, they will never understand issue what we understand. So every single day, yes, they have to blame us, they have to talk, and they have to hit in our back. So what we want to do? आप मुझे आपकी बात में पूरी तौर पे समझ नहीं पा रही हूँ। जब आपने कहा कि इमोशनली आप हर्ट हो रहे हैं, तो हमारे आज पूरे प्रोग्राम में हमने यही बात की कि टॉक्सिक साइकिल्स में रहने का भाई कोई फायदा नहीं है। अगर आपको एक चीज कंटिन्यूड तकलीफ दे रही है और आपको लग रहा है कि यार इससे ना बस मेरे अंदर इस इंतकाम की जो चाहत है वही बढ़ती जा रही है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रेक ऑल कॉन्टैक्ट एंड यू जस्ट लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गजाला जी, बतूल फॉर बीइंग हियर। वक्त हमारे पास कम था, वी ट्राई टू कवर एज मच एज वी कुड, लेकिन आपके इस पे क्या थॉट्स हैं मुझे जरूर बताइएगा। इफ यू मिस्ड एनी पार्ट ऑफ इट यू कैन वॉच इट ऑन माई फेसबुक। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।